तौर पर फरीदाबाद में ट्रामा सेंटर बहुत जल्दी आ रहा है। फरीदाबाद बीके अस्पताल में मरीजों के इलाज हेतु सही व्यवस्था और जिले में ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर रेफर मुक्त फरीदाबाद धरने को 90 दिन हो चुके हैं। 90 से अधिक दिनों से चल रहे इस धरने में कई हजारों लोगों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन आज तक इस धरने में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक नहीं आया है। इतना ही नहीं, इनसे जब इस धरने के बारे में पूछा गया तो वह मुंह छुपाकर भागते नजर आए हैं। बीके अस्पताल, मंत्री जी आपके जवाब, मंत्री जी बीके अस्पताल की बहुत दुर्दशा है, उसको लेकर मंत्री छोटा सा जवाब है। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है आपसे इस बात को लेकर कि फरीदाबाद का जो बीके अस्पताल है उसको लेकर फरीदाबाद रेफर मुक्त चलाया गया है, वहां पर अभी तक सरकार का कोई भी आया नहीं है। क्या बीके की दुर्दशा यूं ही रहेगी क्या मंत्री जी? मंत्री जी आपके जवाब की प्रतीक्षा है, महत्वपूर्ण। अब जब नगर निगम चुनाव सर पर हैं, तो मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर कहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर एक जायज मांग है और जल्द ही ये आने वाला भी है। फरीदाबाद में ट्रामा सेंटर बहुत जल्दी आ रहा है और उसकी जायज मांग है। ट्रामा सेंटर फरीदाबाद में होना चाहिए और सरकार की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया है कि फरीदाबाद में हम ट्रामा सेंटर कई जिलों को देने जा रहे हैं, जल्द ही बंद करना है। तो दर्शकों, आपने सुना कि क्या कहना है ट्रॉमा सेंटर को लेकर मंत्री कृष्ण पाल का। मंत्री की इस बात को लेकर रेफर मुक्त फरीदाबाद धरने के आयोजक सतीश चोपड़ा से पूछा गया कि मंत्री के इस बयान के बारे में उनका क्या कहना है। सतीश जी, मंत्री कृष्ण पाल का एक बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने जो मसला उठाया है रेफर मुक्त फरीदाबाद, ये बहुत ही सही है और इसे वह पूरा करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मंत्री जी ने पहले भी वादा किया था लोकसभा चुनाव के अंदर, और आज भी वो यही कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज है। चलिए, स्वागत योग्य बात यह है कि उन्होंने हमारी मांग को जायज ठहराया और देखना ये होगा कि इस बजट में फरीदाबाद को ट्रॉमा सेंटर के लिए कितनी ग्रांट मिलती है, क्योंकि जो इन्होंने 6 करोड़ रुपए बजट दिया है उसमें तो ट्रॉमा सेंटर ए ग्रेड का बनने वाला नहीं है। तो मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप फरीदाबाद शहर की जो जरूरत है ए ग्रेड ट्रॉमा सेंटर की है, उस पर मंत्री जी को काम करवाना चाहिए और अपनी बात को धरातल पे जब तक उतारेंगे नहीं वो, तब तक हम यहीं बैठे हुए हैं और हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक जमीन पे ये सारी घोषणाएं नहीं उतरती। जुमलेबाजी में एक्सपर्ट बीजेपी सरकार का कोई सानी नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं ये लोगों को 15 लाख दिलवाने की बात कह देते हैं, ना जाने कैसे कैसे हवाई पुल बना देते हैं। ये समय नगर निगम चुनाव का है, ऐसे में लोगों को भ्रमित करने के लिए बीजेपी ने जुमलों का जाल बिछा दिया है। जो बीके अस्पताल की जरूरतों की बात तक सुनना नहीं चाहते थे, वह उसे सही बताकर जल्द ही ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखबारों में ये खबर भी प्रकाशित की जा रही है कि बीके अस्पताल में एक हेलीपैड बनेगा, जिससे किसी इमरजेंसी के दौरान हेलीकॉप्टर की मदद ली जा सकेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्री कृष्ण पाल ने लोगों को लुभाने के लिए अखबार में ये इश्तेहार छपवाया था कि जिले में ट्रॉमा सेंटर बनेगा, जो आज तक नहीं बना है। पिछले चुनावों के दौरान दिए गए बयान और इश्तेहार से तो यही लगता है कि इस बार भी मंत्री जी जुमले की बौछार कर रहे हैं। इस नगर निगम चुनाव में जनता को जुमले और हकीकत को समझना होगा और उस व्यक्ति को चुनना होगा जो उनकी समस्याओं को दूर कर सके।